हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक सबसे पहले बात आती है, जब भी अकाउंटिंग का टॉपिक चलता है सबसे पहले बात आती है कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती हैं। बिजनेस में होने वाली जितने भी प्रकार के इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम ट्रांजैक्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्या हर एक ट्रांजैक्शन की हम रिकॉर्डिंग करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक प्रकार का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रांजैक्शन माना जाएगा, लेकिन हर किसी को हम यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका संबंध पैसे से हो, यानी कि ऐसे लेन देन जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसका संबंध पैसे से होता है, हम उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम उसको कहते हैं। और जब हम उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम उसको अकाउंटिंग का नाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि रिकॉर्डिंग हम करें क्यों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस में इनकम भी कर रहे हो, आप खर्चे भी कर रहे हो, अगर आप उन सभी प्रकार की चीजों को जो भी आपने बिजनेस में डेली ऑपरेशंस में किया है, अगर आप उसको सिस्टमैटिकली तरीके से रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो क्या एक टाइम पीरियड में आप मुझे बता सकते हो कि आपकी कंपनी ने प्रॉफिट किया या लॉस अर्न किया? नहीं। आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बिजनेस में जितने भी प्रकार के आपने लेन देन किए, उन सबको आपने रिकॉर्ड नहीं किया। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे खर्चे कितने, हमारी इनकम कितनी और फाइनली हमने प्रॉफिट कितना जनरेट किया है। राइट? तो रिकॉर्डिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अकाउंटिंग में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी हमारे लेन देन पैसों से संबंध रखते हैं, रिलेट करते हैं, उनको रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब पैसों से संबंध होना जरूरी है, पैसा आया हो या गया हो ये जरूरी नहीं होता। मतलब जो हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस के अंदर, हमने माल खरीदा हो, बेचा हो, वापस किया हो, खर्चा किया हो, इनकम हुई हो, इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे पास से पैसा गया हो। पैसे से संबंध होना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल, माल खरीदने का मतलब ये नहीं कि हमने नगद में ही खरीदा हो। माल हम उधार में भी खरीद सकते हैं, परचेज हम उधार में भी कर सकते हैं। और उधार के केस में क्या होता है? ना तो पैसा जाता है और ना ही आता है, तो एक प्रकार की क्रेडिट परचेज हो गई, ट्रांजैक्शन भी हो गया लेकिन ना तो पैसा गया और ना ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से उस ट्रांजैक्शन का जो रिलेशन था वो मनी से था, इसलिए हमने उसकी रिकॉर्डिंग की होगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मतलब समझ में आ गया आपके कि ऐसे लेन देन जिनका संबंध पैसे से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे नाम लिख रखा है मैंने, वो लिखा हुआ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के आगे का स्टेप होता है। आपने लेजर का नाम सुना होगा, आप लोग लेजर क्रिएट करते हैं, स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ा होगा लेजर। लेजर अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने रिकॉर्डिंग की होती है, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री से होता है, जो हम जर्नल एंट्री करते हैं उनसे हम क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग करते हैं। यानी कि जो हमारी जर्नल एंट्री एक जगह से रिलेट करती है, उन सभी एंट्रीज को एक जगह हम इकट्ठा कर देते हैं और एक स्टेटमेंट बना देते हैं, जिसे हम लेजर अकाउंट का नाम देते हैं। अब जैसे कैश का लेजर हमने बनाया, तो कैश के लेजर में हमें क्या पता चलेगा? कैश के लेजर से हमें ये पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ कैश दिया है और कहाँ कहाँ से हमारे पास कैश आया है। यानी कि हमारे सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन में जितनी भी चीजों में कैश का नाम आया होगा, वो सारी चीजें कैश के लेजर में आपको शो होंगी। ठीक है, अगर आपने पूरे साल में 50 जगह से अलग अलग माल खरीदा, परचेज करी है, आपने 50 लोगों से, 50 पार्टी से आपने अलग अलग परचेज करी है, और जब आप एक परचेज का अकाउंट बनाओगे तो वो सारी एंट्रीज आपको उस लेजर अकाउंट में शो होंगी। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें अगर कोई पर्टिकुलर कहना चाहिए ट्रांजैक्शन अगर हमें देखना है, तो हमें पूरे जर्नल लेजर में जाकर के ना देखना पड़े, बल्कि क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लेजर में जाएंगे, या परचेज के लेजर में जाएंगे, या सेल के लेजर में जाएंगे, और ट्रांजैक्शन हमें सामने से दिख जाएगा। राइट? तो लेजर तैयार करना, लेजर पोस्टिंग करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब क्लासिफिकेशन होने के बाद हम और बहुत से हमारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हमें रेडी करने होते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई। ये सारी चीजें हमारी किस में जाती हैं? समराइजेशन में। और जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं हमारी अकाउंटिंग हो गई। तो अकाउंटिंग में यहाँ पे क्या होता है? किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जो कि पैसे से रिलेट करते हैं,
उनको क्लासिफिकेशन करना, उनसे लेजर वगैरह बनाना, और लेजर बनाने के बाद उनका समराइजेशन करना। और जो दूसरे हमारे रिपोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ गया आपका? ट्रायल बैलेंस आ गया, बैलेंस शीट आ गई, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऐसी रिपोर्ट होती है जिनसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सबके समझ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि कितनी प्रकार की अकाउंटिंग होती है, यानी कौन कौन सी अकाउंटिंग बेसिकली होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहती है देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, समराइजेस एंड रिपोर्ट्स आ कंपनीज बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बिजनेस में हम उसके लेन देन के जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको समराइज करके उसकी रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, वो एक प्रकार की क्या होती है? हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। अब दिख रहा है? जी सर। हाँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की जब भी बात चलती है सबसे पहले नाम आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? जो भी आप बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करते हो, यानी कि जो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तैयार करते हो उनको समराइज करके जो आप रिपोर्ट तैयार करते हो, या कंपनी के जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहना चाहिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको रिकॉर्ड करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उनको तैयार करना, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना ही जो प्रोसेस होता है उसी को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे कहते हैं। दीज इंक्लूड्स द इनकम स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो गया, बैलेंस शीट रेडी करना हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रेडी करना हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी करना हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करना हो गया। ये जो सारी चीजें होती हैं एक प्रकार की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टाइप मानी जाती हैं। ओके, तो बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करना, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना पैसा किसी को देना है, कितना पैसा किसी से लेना है, कितनी बिजनेस की एसेट हैं, कितनी बिजनेस की लायबिलिटीज हैं। ये सारी चीजें हमें तभी पता चलेंगी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करेंगे, और वही चीज रेडी करना जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। राइट, ओके। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है देखिए। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एनालाइजेस एंड रिपोर्ट्स all of a company's cost, both variable and fixed, related to the production of a product। मतलब देखिए कंपनी है और कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट जो है बनाया जा रहा है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी कंपनी में चल रही है और आप अगर उस बात को रिकॉर्ड ना करें कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी ने कितना कितना खर्चा किया है, ठीक है, तो क्या आप उस प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट निकाल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए में बन के तैयार हुआ और कितने रुपए में इसको मार्केट में सेल किया जाए कि हमें 10% का 20% का प्रॉफिट हो? नहीं। यानी कि कोई भी कंपनी जब किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर कर रही होती है, किसी प्रोडक्ट को बना रही होती है, तो उसके बनाने में लगने वाले किसी भी प्रकार का खर्चा, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, चाहे वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, किसी प्रकार की कॉस्ट हो, सबको एक स्टेटमेंट के थ्रू बनाती हैं, क्रिएट करती हैं, और उसके आधार पर ही ये डिसीजन लिया जाता है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में कितने रुपए में सेल किया जाए, क्योंकि कंपनी को अपना प्रॉफिट भी देखना है। आ रही है? तो जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे हमें किसी भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट पे लगने वाली कॉस्ट के बारे में पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट को बनने में कितना कॉस्ट लगा, कितने रुपए में उसको मार्केट में सेल किया जाए। राइट, ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है? जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होते हैं तो उस पे जो मैनेजमेंट की टीम बैठी होती है वो क्या करती है? उस पर डिसीजन लेती है। मतलब जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी किए हैं उसको एनालाइज करना, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना और उससे आने वाली चीजों को डिसाइड करना, ठीक है। जैसे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉस। यानी कि लॉसेस को कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना उद्देश्य होता है किसका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का।
क्लियर है? It identifies, measures, analyze, communicates financial information to management. This information helps to business owners and managers in making well decision. बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में ये हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसको हेल्प करता है? कंपनी के शेयर होल्डर को, कंपनी के मालिक को, कंपनी के मैनेजर्स को, जिनका काम है कंपनी के बारे में कोई भी डिसीजन लेना, उनको हेल्प करता है ताकि वो कंपनी के बारे में कोई भी डिसीजन ले सके, फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। आगे बात समझ, ये होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट होती है हमारी टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या आता है? इट फोकसेस ऑन ट्रांजैक्शन दैट इम्पैक्ट अ बिजनेस टैक्स बर्डन एंड हाउ दोज आइटम रिलेट टू प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट। देखिए, टैक्स की कैलकुलेशन करना और टैक्स से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो वर्क होता है हमारा अकाउंटिंग का, इसको हम क्या कहते हैं? टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। इससे ही हमें पता चलता है कि कंपनी पे जो टैक्स बर्डन है वो कितना है और किस प्रकार से। तो टैक्स की कोई भी रिपोर्ट आप तैयार करते हो, टैक्स की कैलकुलेशन करते हो, जो भी काम आप टैक्स से रिलेटेड करते हो, वो कहीं ना कहीं हमारा टैक्स अकाउंटिंग का ये पार्ट होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग में क्या लिखा है? ऑडिटिंग इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डन इंटरनली और बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी। ठीक है, किसी भी तौर पर, आंतरिक तौर पर या गवर्नमेंट के द्वारा जब हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है, उसका एग्जाम किया जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस चीज को हम ऑडिटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ऑडिटिंग क्यों कराना जरूरी है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, एक छोटे व्यापारी भी होते हैं, एक बड़े व्यापारी भी होते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी छोटी मोटी दुकान का, एक पान के खोखे का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोई मान लीजिए पान का खोखा चला रहा है तो बिजनेस वो भी कर रहा है, कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है तो बिजनेस वो भी कर रहा है। अब आपने कभी सोचा है कि पान के खोखे वाले को ऑडिटिंग कराना जरूरी है? ऑडिट कराना जरूरी है? पान का खोखा किसी सीए वाले को, सीए को बुला रहा है, किसी फर्म को बुला रहा है और उसने अपना ऑडिट करवाया खोखे का? नहीं, वहां जरूरी नहीं, क्योंकि छोटा व्यापारी है, राइट। बड़े व्यापारी को ऑडिट करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इसकी एक कंडीशंस होती हैं। अगर कोई व्यक्ति उस कंडीशन के अंदर आ रहा है तो उसको ऑडिट कराना जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा? क्योंकि अगर वो बिना ऑडिट कराए अपनी इनकम का हिसाब किताब गवर्नमेंट को दे तो गवर्नमेंट उस हिसाब किताब को सही नहीं मानेगी, क्योंकि हो सकता है उसने उस हिसाब किताब में कुछ हेरफेर कर दी, राइट। तो जब आप ऑडिट करवा के अपने स्टेटमेंट को फाइनल करवा लेते हो, ठीक है, तभी वो स्टेटमेंट आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट उसको सही मानती है। अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर हम बात करें लॉ की, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा, उसका जो सेक्शन 44A भी है, ठीक है, उसमें क्या बात कही गई है? टैक्स ऑडिट के बारे में बताता है वो सेक्शन। क्या कहा गया है इसमें? कि इन बिजनेस टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड इफ टोटल सेल, टर्नओवर और रिसीप्ट्स इन बिजनेस फॉर 2 प्रीवियस ईयर इज मोर देन 1 करोड़। यानी कि अगर प्रीवियस ईयर में आपका जो टोटल इनकम है, जो टोटल टर्नओवर है, अगर वो 1 करोड़ या इससे ऊपर है तो फिर आपको अपना ऑडिट कराना जरूरी है। ठीक है, ये बात आती है बिजनेस की, कंपनी की। फॉर प्रोफेशनल टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड इफ द टोटल रिसिप्ट इन प्रोफेशन फॉर द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 50 लाख। अगर प्रीवियस ईयर में 50 लाख, तो अगर हम जो कोई प्रोफेशनल है उसको टैक्स ऑडिट कराना कब रिक्वायर्ड होगा? जब उसका टोटल जो इनकम है, प्रोफेशन से जो भी उसकी इनकम है, जो रिसिप्ट है, वो 50 लाख या इससे ऊपर है। यानी कि कोई प्रोफेशनल है और वो प्रीवियस ईयर में 50 लाख या इससे ऊपर कमा रहा है, ठीक है, तो उसको ऑडिट कराना जरूरी होगा। और अगर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है और उसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ या इससे ऊपर निकल जाता है तो फिर उसको ऑडिट कराना जरूरी होगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग की। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग मतलब नाम से ही जाहिर है, जो सरकार के द्वारा की जाती हो। ऐसी हमारी अकाउंटिंग जो किसके द्वारा होती हो? जो आप और हम नहीं करते, जो गवर्नमेंट के द्वारा होती है। गवर्नमेंट क्यों करेगी? देखिए, खर्चे हम करते हैं, कंपनी करती है, तो खर्चे सरकार भी करती है। इनकम
कंपनी को हो रही है तो इनकम गवर्नमेंट को भी हो रही है। तो जिस प्रकार कोई कंपनी कोई बिजनेस अपनी अकाउंटिंग करता है अपने बिजनेस के लिए ताकि वो अपने खर्चे और इनकम को हिसाब किताब उसका रख सके, वैसे ही गवर्नमेंट को भी हिसाब किताब रखना होता है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा अकाउंटिंग की जाती है उसे हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। क्या लिखा है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग and the management of all financial transaction incurred by the government which includes its income and expenditure। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, मैनेज करना, ठीक है, किसके बारे में, किसको इंक्लूड करता है वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि गवर्नमेंट जो इनकम कर रही है, गवर्नमेंट को जो जो खर्चे कर रही है गवर्नमेंट, उसका हिसाब किताब जो रखती है सरकार, ठीक है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग, राइट। ओके।